नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त मातृभूमि का हो गया है और आज बात करेंगे रक्त रंजित बंगाल की। ये कोई चुनाव नहीं हो रहा, ये मौत हो रहा है। हिंसा का आगजनी पूरा स्टेट, सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। रंजित पर्व सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही देखने को क्यों मिलता है, उसका कारण यह है कि वहां की सरकार हिंसा के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटकर अपनी सत्ता बना के रखना चाहती है। बंगाल में चुनाव हो और तनाव ना हो, लगता है ऐसा बंगाल के इतिहास में हो ही नहीं सकता। बीते 24 घंटे में देश के एक सूबे में इस वक्त संग्राम मचा हुआ है। हर बूथ पर आग लगी हुई है, लोकतंत्र तार तार हो रहा है। कोई बैलेट लूटकर भाग रहा है, कोई बंदूक लहरा कर दिखा रहा है, कोई लाठी डंडों से मारपीट कर रहा है, तो कोई बूथ ही कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन लोकल है, पुलिस और केंद्र के जवान तैनात हैं, मगर क्या महिलाएं और क्या पुरुष सब मिलकर बंगाल को लाल कर रहे हैं। लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुपचाप तमाशा देख रही हैं। आपको एक एक तस्वीर सबसे पहले देखनी चाहिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर मुर्शिदाबाद की है, जहां पर बूथ कैप्चरिंग की लाइव तस्वीरें जो हैं वो एबीपी के कैमरे पर कैद हो गई हैं। दूसरी तस्वीर कूच बिहार की है, जहां पर बैलेट बॉक्स ही लूटकर भाग गया एक उपद्रवी। कूच बिहार में ही लोगों ने बैलेट छीनकर उसे जला डाला। तस्वीरें आपके सामने हैं। और इससे एक तस्वीर अलग बंगाल में आज देखने को मिली, जहां टीएमसी के साथ कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट सबकी झड़प हुई। दिन दहाड़े पिस्टल निकाल ली गई और लाठी डंडों से मारपीट भी हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें रक्त रंजित बंगाल की, और बंगाल में जब चुनाव आते हैं तो कैसे हिंसा हर तरफ दिखाई देती है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। देखिए, बीते 24 घंटे से बंगाल जल रहा है। पंचायत चुनाव में लूट, मर्डर, मारपीट, पश्चिम बंगाल के हर शहर में हिंसा हो रही है। 24 घंटों की बात करें तो 13 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। चुनाव के ऐलान के बाद 32 हत्याएं हुई हैं। मुर्शिदाबाद में, हुगली, 24 परगना में ये हिंसाएं हुई हैं और लगातार पॉलिटिकल मर्डर जो हैं वो बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। तो ये आंकड़ा डराता है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहां जब से चुनावों का ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है, उसके बाद से हिंसा शहर दर शहर देखने को मिल रही है। आप जरा तस्वीरें देखिए, बैलेट बॉक्स लेकर किस तरीके से भागते हुए कहीं पर लोग नजर आ रहे हैं, कहीं से जलाते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं के हाथ में आप देखिए, 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो 13 पॉलिटिकल मर्डर अलग अलग जगहों पर हो चुके हैं। सिर्फ बंगाल में पंचायत चुनाव देखिए किस तरीके से रक्त रंजित हो गया है। तस्वीरें जरा आप देखिए, हाथों में लाठी डंडे लिए यहां पर ये लोग साफ दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से झड़प हो रही है। हथियार भी लोगों के हाथ में दिखाई दे रही है। पिस्टल लहराता हुआ ये काली टी शर्ट वाले शख्स को आप देखिए दूसरी तरफ ताने हुए, और यहां पर ऐसा लग रहा है मानो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ना हो। और जब जब इलेक्शन बंगाल में होता है तो इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं। ना तो लोगों को इस बात का डर होता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। और देखिए जरा बैलेट बॉक्स का हाल आप देखिए, उसे पैर से किस तरीके से मारकर वहां पर तोड़ा जा रहा है, लोग फेंक रहे हैं। मतपेटियां कई जगहों पर जला दी गई हैं। ये जो बैलेट बॉक्स है देखिए किस तरीके से उसे बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। महिलाएं यहां पर किस तरह से ये काम कर रही हैं। और ये बूथ कैप्चरिंग की जगह जगह जो तस्वीरें हैं वो वाकई चौंकाती हैं, हैरान करती है। देखिए क्या बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, धुआं धुआं हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। ये चुनावों के दौरान आखिर बंगाल को हो क्या जाता है, ये बड़ा प्रश्न लगातार उठता है जब जब बंगाल में चाहे लोकल स्तर के चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो। देखिए आगजनी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये किसी बूथ की तस्वीर है जहां पर अंदर बैलेट बॉक्स में आग ही लगा दी गई है। तोड़ फोड़ के बाद यहां पर आगजनी की तस्वीरें चौंकाती हैं। पश्चिम बंगाल में आखिर किस तरीके की ये व्यवस्था है, कैसे लोकतंत्र को लोग तार तार कर देते हैं। पंचायत चुनाव, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है जैसे कोई दंगा हो गया हो।
तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में अब आम हो जाती हैं जब जब चुनाव होता है। लेकिन चुनाव और मर्डर, बंगाल का हॉरर इतिहास आप जरा देखिएगा। ये पिक्चर हम आपको दिखाते हैं इस बड़ी तस्वीर के जरिए। मुर्शिदाबाद जहां बेलडांगा में टीएमसी कार्यालय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है कार्यकर्ता की। बेलडांगा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये मुर्शिदाबाद। इसके बाद खारग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा मर्डर मुर्शिदाबाद में ही। इसके अलावा आप देखिए रिजीनगर में देर रात क्रूड बम विस्फोट से टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, यह भी मुर्शिदाबाद में ही हुआ। कूच बिहार की तस्वीर आपको बताते हैं। तूफानगंज इलाके में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत की खबर वहां से भी आ रही है। फिर मालदा है, टीएमसी नेता के रिश्तेदार की बमबाजी के बाद यहां पर मौत की खबर है, टीएमसी नेता के एक रिश्तेदार। इसके बाद कूच बिहार में फोलीमारी में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई। ये अब पूर्वी बर्धमान की भी आप तस्वीर देखिए जहां सीपीआई कार्यकर्ता की गोली उसे मारी गई, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई गोली लगने की वजह से। मुर्शिदाबाद लालगोला इलाके में एक सीपीआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, यह भी मुर्शिदाबाद में ही हुआ है। और एक के बाद एक और अपडेट आप देखिए पूर्वी वर्तमान, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ता की मौत की खबर है। चुनावों के दौरान किस तरीके से हिंसा, दक्षिण 24 परगना बसंती इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की बम विस्फोट में मौत हो गई। बम विस्फोट यहां पर हुआ था। नादिया, टीएमसी कार्यकर्ता का मर्डर यहां पर कर दिया जाता है नादिया इलाके में। और इसके बाद मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से टीएमसी नेता पर कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या की गई। तो 24 घंटे 13 मर्डर, चुनाव ऐलान से अब तक 32 मर्डर हो चुके हैं। महज 24 घंटे में 13 मर्डर हुए हैं। तो किस तरीके से देखिए रक्त बह रहा है इस वक्त चुनावों के दौरान। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मनोज्ञा इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। मनोज्ञा, आंकड़े तो चौंका रहे हैं, तस्वीरें भी वहां से डराने वाली आ रही हैं। अभी क्या कुछ और ताजा अपडेट है वहां से? मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर हूं यहां पर इस समय सन्नाटा है और ये सन्नाटा इतना ज्यादा है इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहां बमबाजी हुई है। बमबाजी का आलम यह है कि एक ओर सीपीएम के और कांग्रेस के समर्थक हैं तो दूसरी ओर पीछे इस तरफ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। और माहौल इतना खराब कि आपको क्या बताएं, यहाँ चारों ओर पुलिस की तैनाती है। ये पोलिंग बूथ है लेकिन अब पोलिंग नहीं हो रही है क्योंकि मारपीट के बाद यहाँ पर अब वोटिंग बंद हो गई है। इस प्रक्रिया को 5 बजे तक इंतजार करके देखा जाएगा कि यहाँ पर अब आगे वोटिंग होनी है कि नहीं। लेकिन क्योंकि 15% से ज्यादा वोट हो चुके हैं इसलिए हो सकता है यहाँ पर रीपोलिंग की मांग भी न की जाए। पर मैं अब आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ ये सिर्फ एक बूथ की हैं। ऐसे न जाने कितने बूथ हैं जहाँ पर इस तरह की मारपीट की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, बैलेट चोरी की घटनाएं, मारपीट और हत्या की घटनाएं तक हुई हैं। पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति हमेशा सबने देखी है, लेकिन क्या मौत के आंकड़े भी यही सवाल कर रहे हैं? बीजेपी ने सीधा वार किया है कि राज्य का चुनाव आयोग हर तरह से विफल रहा है जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा था कि राज्य में जरूरत नहीं है किसी सेंट्रल फोर्सेस की। सेंट्रल फोर्सेस को तैनात भी किया गया लेकिन बावजूद इसके हिंसा थम नहीं रही। आपको क्या समझ आ रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए इसमें एक बड़े ही चुनावी दांवपेच कहते हैं इसको। पश्चिम बंगाल की खासियत है कि यहाँ पर आपको अगर सेंट्रल फोर्स को देंगे तो इस बूथ पर देंगे। इस बूथ पर अभी भी सेंट्रल फोर्स तैनात है जो अंदर बैठे हुए हैं और बाहर 2 अधिकारी खड़े हुए हैं। लेकिन जब गांव में चुनाव होता है, गांव में मतदान होता है तो ये तस्वीर है जो असली तस्वीर है जो जमीन पर है और जो ये बता रही है कि गाँव वाले किस तरह से सड़क पर खड़े हो जाते हैं। और यही लोग जब यहाँ पर झंडा लेकर अपनी अपनी पार्टी का सड़क पर निकलेंगे तो पहले मारपीट करेंगे, आगजनी होगी, बमबाजी होगी। और बम की तस्वीरें तो घर घर में बनने की बात पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि राज्य सरकार के या प्रशासन पर सवाल उठे हैं। भले ही लगातार रेड्स की हों, आज पुलिस भी जिस तरह से जगह जगह जा रही है, लोगों को पकड़ रही है, लेकिन जब तक पहुंच रही है तब तक तो हिंसा हो चुकी होती है। और यही बता रहा है कि राज्य पुलिस की या तो विफलता है या फिर प्रशासन की गंभीर तैयारी नहीं थी या फिर राज्य चुनाव आयोग। कई सवाल हैं ऐसे। मनोज्ञा, आप मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात करेंगे और अपडेट आपसे हम लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। केंद्र से हस्तक्षेप करने को कहा गया है। शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने 15 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। तो शुभेंदु अधिकारी जो अब केंद्र से राज्य में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं और साफ यहां पर उनकी यह मांग है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है और इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की। ऑनरेबल गवर्नर पहले राजीव सिन्हा को अपॉइंटमेंट करके बहुत बढ़िया गलती किया, एक नंबर। दूसरा नंबर, उसका बाद ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव लाइफ एंड रिस्टोर
पीस इन वेस्ट बंगाल। फाइनली उनका इतना भाषण, अपील सबका बाद भी जो हादसा आज हो गया है, नाउ इट इज 3 PM, ऑलरेडी more than 15 people died, brutally killed by the goons. More than 20,000 booth captured by the TMC hooligan in presence of state police. तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, जो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है राज्य में उसके पीछे तृणमूल कांग्रेस है। वो ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी वजह से इस वक्त ये हालात हैं। 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए सवाल ये उठता है कि जल रहा है बंगाल और फिर भी जला बंगाल, क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं की बात की गई, इंतजामात की बात की गई, लेकिन कैसे बंगाल देखिए सेंट्रल फोर्स 65,000 सेंट्रल फोर्स की तैनाती यहां पर है, पुलिस बलों की स्टेट पुलिस बल यहां पर जो है वो 70,000 की तैनाती, कुल मिलाकर यहां पर 1,35,000 जवानों को तैनात किया गया। लेकिन बावजूद इसके आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि कैसे बंगाल जल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में 1,35,000 जवानों की तैनाती के बाद भी चुनाव में लाल बंगाल क्यों हो जाता है, यह बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मिल पाता है। 2013 आप देखिए पंचायत चुनावों में हत्या का आंकड़ा 142, लेफ्ट का आरोप यहां पर है कि 142 लोगों की जो है वो हत्या हुई। 2018 यहां पर 23 लोगों की मौत हुई है। 2023 का आंकड़ा 24 घंटे में 23 मर्डर, यहां 13 मर्डर, माफ कीजिएगा, 24 घंटे में 13 मर्डर हो चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा है, जो सवाल खड़े करता है कि आखिर पंचायत चुनाव, लोकल स्तर का चुनाव, लेकिन बावजूद इसके बंगाल जो है इस वक्त लाल लाल हो चुका है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिला जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। शुभेंदु अधिकारी दावे के साथ कह रहे हैं, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर भी लगता है। मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में हम देख रहे एक मर्डरस वायोलेंस, यानी कि एक हत्यारी हिंसा चल रही है। अभी तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि ये जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं इसमें 16 लोग अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब 16 लोग आप कहेंगे वो बीजेपी के थे, वो टीएमसी के थे, वो कांग्रेस के थे। अरे भाई वो जाने गई हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। महुआ मित्रा ने मुंह पर टेप लगा लिया है। डायरेक्ट साहब कहां छुपकर बैठे हुए हैं, जिनकी इतनी लंबी लंबी जबानें चला करती थी। जिम्मेवारी सरकार की होती है। ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री बनी है पश्चिमी बंगाल की लगातार हिंसा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मानव जायसवाल यहाँ इस वक्त हमें दिख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं टीएमसी की तरफ से। मानव जी, लाल लाल बंगाल पूरा रक्त रंजित इस वक्त दिखाई दे रहा है, किसकी जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। जो बंगाल में जो चल रहा है, ये जो रक्त चरित्र जिसकी आप बातें कर रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए कि 60,000 बूथें हैं बंगाल में इस इलेक्शन में। लगभग 60 से 65 बूथ हैं जहां पे ये झमेला हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूं 17 लोग हमारे शहीद हुए हैं। ये दुखद है। और जिस तरीके से केंद्र वाहिनी को बुलाया गया और जो भाजपा और सीपीएम को मजबूती दे रही है ये इस तरीके से वातावरण बनाने के लिए, और जो शुभेंदु अधिकारी जो बोलते हैं कि 20,000 बूथ लूट लिया गया, ये सब हो गया, वो जानते कि वो जीतने वाले नहीं थे। और इस तरीके से उन लोगों उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि पानी डाल दो, सियाही डाल दो। अरे तो ये तो ये सब उन लोगों का षड्यंत्र है। सुनिए मानव जी, जिम्मेदारी किसकी हुई? बंगाल को बचाते क्यों नहीं आप लोग? चुनाव आते ही सब खून बहता है वहां। सुनिए मैडम, स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। केंद्र वाहिनी जिस तरीके से उन लोगों ने बुलाया है, एक्चुअली वर्दी में गुंडे पहुंचा दिए हैं भाजपा ने अपने केडर्स को। आज भाजपा जिस तरीके से रक्त चरित्र कर रही है सीपीएम के चेहरे को लेके, वही वो सीपीएम है जिसने 34 साल से रक्त चरित्र करा। इतने लोगों, हमारे लाखों लोग मारे गए हैं उन 34 सालों में। बहुत संघर्ष करते हुए एक ममता बनर्जी ने जन्म लिया और बंगाल को अब तो आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि वर्दी वाले गुंडे यहाँ पर पहुंचा दी। मतलब आप क्या किस पर उंगली उठा रहे हैं? मैडम आप डिस्टर्ब मत करिए। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। सवाल का ही उत्तर दे रहा हूँ। 34 साल के अंधकार से जब दीदी ने बंगाल को बाहर निकाला तो उन्होंने बोला हमको बदला नहीं बदलाव चाहिए। क्या बदलाव आया ये भी बता दीजिए। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ 1 मिनट। गौतम राय जी, मैं आपका रुख करती हूँ। क्या बदलाव आया? दीदी आ गई, बदलाव तो कुछ दिख नहीं रहा सर। नहीं, ये तो मानना ही पड़ेगा, बहुत दुखद बात है। खासतौर पे मैं एक बंगाली होने के नाते ये शर्मनाक है कि बार बार चुनाव जब भी होता है तो हिंसा होता है बंगाल में। लेकिन ये एक परंपरा रही है, बात सही है। यहाँ पे लंबे दौर पे सरकार रहते हैं, 30 साल कांग्रेस, उसके बाद 34 साल वामफ्रंट, अभी ममता का तीसरी टर्म चल रहा है।
तो शायद ये सत्ता छोड़ने के लिए कोई दिक्कत होता है जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी होता है। लेकिन इस बार जो देखा माहौल, ये माहौल पिछले चुनाव के तहत आप मानना पड़ेगा कि थोड़ा अलग है, क्योंकि पहली बार कुछ जगह पे जहाँ पे विरोधी दल, जहाँ पे उनका संगठन बनाया मजबूत हुआ है, उसी जगह पे थोड़ा झड़प ज़्यादा हो रहा है। मारपीट जो मरा है मुर्शिदाबाद, अब देखिए टीएमसी लोग मरा है ना, तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस भी आ रहा है। इसके लिए हत्या का संख्या से विचार नहीं करना चाहिए। पहले जो चुनाव हुआ था 70 लोग एक दिन में मरा है, ये भी इतिहास है। लेकिन एक मृत्यु भी नहीं होना चाहिए, और निंदनीय है, और निंदा करना चाहिए सबको। सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल के देखिए, जब भी चुनाव होगा हम चुनाव के दिन चर्चा करेंगे, चुनाव का बाद चर्चा करेंगे, और हमेशा सर यही होता है, फिर चुनावों के बाद हो चाहे पहले हो या चुनावों के दौरान हो, चर्चा ही होती है। दीपक, आप भी किसी पर इल्जाम लगाएंगे? जैसे अनिला जी ने टीएमसी पे लगाया, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने गुंडे भेज दिए। मैं अनिला जी पे ही बात करता हूँ। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा सच इतना झूठा होता है। तो भाजपा इतने सच्चाई के साथ झूठ बोलती है तो देश को लगता है कि वाह, भाजपा ने कितना बढ़िया बात बोल दी है। बात आती है बंगाल में हिंसा हो रही है, दुखद है, मुझको भी दुख है, आपको भी दुख है, सारे देश को दुख है। लेकिन मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग बेघर होते हैं, वहां अनिला जी और इनकी पार्टी ताली नहीं बजाती। वहां इनकी पार्टी नहीं कहती स्मृति ईरानी कहां छिपे हो आ जाओ, वहां इनकी पार्टी नहीं कहती मोदी जी कहां छिपे हो आप आ जाओ। हिंसा हिंसा है। बंगाल और मणिपुर दोनों को आप एक तराजू पे तौलिए। आप दो तरफा चरित्र आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप सत्ता में है, जनता आपसे सवाल करेगी, विपक्ष आपसे सवाल करेगा। भाजपा को आपने उंगली अनिला जी पर बिल्कुल घुमा दिया। ठीक है, मैं अनिला जी से जवाब लूं, लेकिन एक रिएक्शन प्रेम जी आपका यहाँ पर। देखिए शिरीन जी, हिंसा निश्चित रूप से गलत है, लेकिन परंपरा में है, खत्म नहीं हुई है। पार्टी कोई भी रहे शासन में, आज तक बीजेपी को छोड़कर सभी शासन में आए हैं और हिंसा हुई है। उस हिसाब से कंपैरेटिवली हिंसा कम हुई है। एक बात जो लाड़ी दादा कह रहे, बहुत सही कह रहे कि देखिए इस बार की हिंसा में ऐसा नहीं है कि सत्ता की तरफ से एक तरफा हिंसा हो रही है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। और हमने जो भी आंकड़े देखे, जो भी घटनाएं देखी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिसिंग हैं, मारपीट में शिकार होने में या मारने में नहीं दिख रहे हैं। वो केवल कोलकाता से मार्च करने, माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन जो मारे जा रहे हैं वो सीपीएम है, कांग्रेस है, टीएमसी है। तो इसका मतलब है कि कॉन्टेस्ट में कौन है? कॉन्टेस्ट में बीजेपी नहीं है, ये दिख रहा है। ये पॉलिटिकल बात में बोल रहा हूँ, इस हिंसा की घटनाओं के बीच में बोल रहा हूँ कि कॉन्टेस्ट हो रहा है कांग्रेस में, सीपीएम में और इसमें लेफ्ट के बीच में, टीएमसी के बीच में। बीजेपी कॉन्टेस्ट से बाहर है। तो बीजेपी अपना जो विरोध है वो कोलकाता से, दिल्ली से, वो टीएमसी सरकार को बर्खास्त कर दो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। ठीक है सर, ये मैं कोई अनिला बात जी से इस नहीं पर है। जवाब दूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर पहले बता दूं अनिला जी, फिर आपके पास आती हूं। देखिए, बंगाल हिंसा पर अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया है। वो जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये कह रहे हैं। जीतने के लिए ममता किसी भी स्तर पर आई हैं। बंगाल हिंसा पर राहुल क्यों खामोश है, वो पूछ रहे हैं। लाशों से सत्ता हथियाना चाहती हैं ममता बनर्जी। अनुराग ठाकुर का यह हमला सीधे सीधे यहां ममता पर भी और कांग्रेस पर भी। बात करनी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, बंगाल में जिस तरह से पंचायत चुनाव में हिंसा दिखी, क्या आपको लगता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है? बंगाल का बम कल्चर चुनाव में देखने को मिला। हत्या, मारोमारी, यहाँ तक कि बैलेट बॉक्स को उठाकर भाग जाना, किसी का सिर फोड़ देना, 12 हत्याएं अब तक हो चुकी हैं। क्या यही चाहती थी ममता बनर्जी? किसी की लाश पर सत्ता हथियाना, लोगों की लाशों पर पंचायतों में अपने प्रधान बनवाना। अगर लोकतंत्र की हत्या कहीं हो रही है और बंगाल का बम कल्चर दुनिया को देखने को मिल रहा है। 12 लोग मर गए, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया। बंगाल में आपको यही दिखेगा। लोगों को चुप कराने के लिए बम धमाके किए जाते हैं, गोली चलाई जाती है, हत्या की जाती है, और इस पर सरकार भी चुप रहती है, क्योंकि सब सरकार की शह में हो रहा है। ममता जी में थोड़ी सी भी ममता नहीं बची। की तरफ से भी कोई इंटरवीन करने की प्लानिंग है? देखिए, अगर लताड़ आपको हाई कोर्ट लगाए, सुप्रीम कोर्ट लगाए, गवर्नर साहब लगाए, लेकिन बेशर्मी के साथ आप एक नहीं बार बार हर चुनाव में
हिंसा की घटनाएं बढ़ती जाएं, लोगों की जान लेते जाएं, तो ऐसा लोकतंत्र ममता जी को सोल्यूशन क्या देखते हैं? सोल्यूशन क्या देखते हैं? सॉल्यूशन तो आप भी बताइए क्या है? क्या किसी की हत्या पर आप सत्ता ले सकते हैं? ये कैसी राजनीति है? अगर आपके पास अपनी उपलब्धियां कोई नहीं, आप केंद्र सरकार की योजनाओं पर अपनी स्टैंप लगा के अपने फोटो लगवा लेती हैं। बंगाल को एक पीछे चलाने का कार्य लगातार हो रहा है। तो अनुराग ठाकुर का क्योंकि टीएमसी पर जिस तरीके से वार, सीधे मानव जायसवाल आप इसका जवाब दीजिएगा। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ममता में ना तो ममता बची और लाशों के बल पर सत्ता हथियाना चाहते हैं आप लोग। नहीं, इनकी भाषा तो आप जानती है ना, गोली मारो वाली नेता है, पूरे विश्व में चल रहा है, गोली मारो डैश डैश को। इनसे मुझे सीखने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है, बेटियों को स्वावलंबी बनाया है। लिस्ट बहुत फेरिस बहुत लंबी है, इनसे होगा नहीं। अब मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, जो क्रोनोलॉजी समझिए, ये हो क्यों रहा है। जब सीपीएम हारी थी, वो इतनी टूट चुकी थी, निस्तो नाबूद हो चुकी थी कि इस तरीके से आगजनी बंद हो गई थी। लेकिन जब भाजपा सरकार में आई दिल्ली में, और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने पीछे से इन लोगों को एनर्जी दी है, पैसा दिया है, सुरक्षा दी है, हर चीज करते करते राम बाम वाला जो जोड़ी ये लोग बना लिए हैं, और पूरे बड़े बंगाल को आगजनी कर रही है भाजपा पीछे से। ये तो इतनी कायर है। जब हमारे कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे थे, तो ये सरकार को सपोर्ट कर रहे थे वीपी सिंह की। ये ऐसे कायर लोग हैं, ये चाहते कि हम हिंदू मारे जाए और ये मजा चले। फिर संभाल लीजिए ना, वहां की पुलिस आपके पास है, कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आपकी। आप कह रहे हैं कि पीछे से पूरी तस्वीर वो बना रहे हैं। सुनिए, ये जो फोटोशॉप चल रहा है ना, कुछ इलाकों का दिखा के भाया, 60,000 बूथ है मैडम, 65 बूथों में ऐसा झमेला नहीं। कुछ इलाकों की आप बात कर रहे हैं, आप तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए मानव जायसवाल, आपको खुद लगेगा कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। ठीक है, आप क्योंकि बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, मैं जवाब ले लूं। अनिला जी, आप पर सीधे सीधे सवाल है कि सब कुछ आप लोग करवा रहे हैं। नहीं, सब कुछ हम करा रहे हैं, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? हट जाए ना। क्या कर रही है टीएमसी? हटे, किनारे हटे। देखिए, ऐसा है कि आप देख लीजिए, 2003 में पश्चिमी बंगाल में तकरीबन जो है 75-76 लोग, उनकी हत्या हुई। राजनीतिक इसमें जब चुनाव होते हैं, उस दौरान इनकी हत्याएं हुई हैं। 2003 में, 2008 में 36 लोग मारे गए, 2013 में 21 लोग मारे गए, 2018 में तकरीबन 30 लोग मारे जाते हैं, 2023 में अब तक 31 लोग मारे जा चुके हैं। और इन चुनावों की अगर मैं बात करती हूं तो 16 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। आप आंकड़े दिखा रही है ना, मैं भी आपको ऐसा ही डेटा दिखा देती हूं, फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये जो डाटा है, जो आंकड़े सामने निकल कर आते हैं जब, तो वाकई वो चौंका देते हैं कि आखिर बंगाल में चुनाव का मतलब सिर्फ हिंसा हो जाता है क्या? खूनी तांडव फिक्स कैसे है आप समझिएगा। यहां पर देखिए, साल 2021 देश में पॉलिटिकल मर्डर 80, बंगाल में ये 7 है, यानी कि बंगाल की हिस्सेदारी 9% हो जाती है। इसी के साथ 2020 में 54 देश भर में, बंगाल में 3, 6% बंगाल की हिस्सेदारी। 2019 में 61 पूरे देश भर में, जिसमें से 12 यहां सिर्फ बंगाल में 20%। फिर 2018 में 54 देश भर में, 12 सिर्फ बंगाल में, 22% हिस्सेदारी बंगाल की। 2014 में 64 है यहां पर देश भर में, 10 बंगाल में, 16%। और उसके बाद 2013 104 देश भर में, जिसमें से 29 सिर्फ और सिर्फ बंगाल की, और 28% बंगाल की हिस्सेदारी। 1977 से लेकर 2009 तक बंगाल में 55,000 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। ये आंकड़ा देखिए, बंगाल में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इसी की वजह तलाशने की कोशिश हर बार होती है। पर सवाल वही कि बंगाल में जब जब चुनाव आता है तो हिंसा इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर आरोप। अधीर रंजन ने बूथ लूटने का आरोप लगाया है, टीएमसी के गुंडे हिंसा कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का ये बयान। Common voters are going to participate in the poll. Police were resorting to lathi charge and other instruments so as to disperse the voters. The murderers, they are escorted by the police. तो अधीर रंजन चौधरी से एक सवाल मेरे मन में आया, दीपक जी जवाब आप दीजिएगा। विपक्षी एकता की डफली पीटते हैं आप लोग, ऐसे बयान तो आपकी पोल खोल कर रख देते हैं। नहीं, पोल खोलने की बात नहीं, उनका कहने का मतलब है कि ममता दीदी बंगाल में जितने भी आतताई और उपद्रवी हैं उन पे आप कार्रवाई करें। इतना तो सीधा नाम बोल रहे हैं। इतना तो हक बनता है ना किसी का, एक जिम्मेदार नागरिक। वो तो फिर सांसद है, बंगाल से सांसद है। बात करूंगा मैं, क्योंकि भाजपा क्या है, सिर्फ टीएमसी कहा है, किसी और का नाम नहीं लिया।
उन्होंने क्या कहा अभी आपने देख लिया, सुन लिया। अब मैं आपने क्या भी कह रहा तो सुन हूँ, लिया अब ना? मैं क्या कह रहा हूँ वो भी सुनिए आप, और देश को भी बताइए। बात है भाजपा क्या करती है, भाजपा फिर के वही लिए बात। मैं बात कह रही हूँ, मैं और आपसे सवाल पूछ रही हूँ टीएमसी को लेकर, आपने सुन लीजिए, बीजेपी पर आप सवाल उठा लीजिएगा, मौका दूंगी। पहले तो मैं ये कह रही हूँ ना कि ऐसे विपक्षी एकता दिखाएंगे आप लोग? देखिए, विपक्षी एकता की जहां तक बात है, मीटिंग पे मीटिंग होगी, विपक्षी एकता हो जाएगी, मुद्दों पे बात हो रही है ना, कोई व्यक्तिगत हित की बात नहीं है। बंगाल के हित के लिए अगर अधीर रंजन जी बात करें तो ठीक है, उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात करेंगे तो उसमें सारे दल मिलकर अलग तरीके से बात करेंगे। यहाँ स्वार्थ नहीं है, जनता के हित की बात अलग हो जाती है। दूसरी बात आप मेरी सुन लीजिए, 10 सेकंड दीजिए। भाजपा क्या है, भाजपा के लिए दंगे और जितने दंगे फसाद है एक प्रयोगशाला की तरह काम करती है। जहां जहां भाजपा अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहती है, वहां वहां पर भाजपा दंगे करवाना चाहती है। इनके लिए, हिंदुत्व के लिए और चुनाव के लिए भाजपा की प्रयोगशाला है। पहले ठीक है, मैं जवाब ले लूं। आप भी वही बात कह रहे हैं और यहाँ पर जो टीएमसी है वो भी यही कह रही है। अनिला जी, अभी तो हमने देखा कि कांग्रेस से जो आप सवाल पूछ रही हैं, इनकी हालत वही है, जाते थे जापान पहुंच गए चीन। बिल्कुल, आपने मणिपुर पे जवाब नहीं दिया, आप मणिपुर पे इंग्लैंड पहुंच गए। जवाब तो दीजिए ना, बंगाल हिंसा पे बात हो रही है, सुनिए ना। और सबसे शर्मनाक बात देश के लिए क्या है, अमेरिकी राजदूत भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आपकी मैं मदद कर दूं अगर आपसे हिंसा यहाँ पे ये मत करिए, भारत के लिए अपना एजेंडा मत चलाइए प्लीज। अब अनिला जी को बोलने दीजिए। सुनिए दीपक, एक मिनट। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने उस दिन भी, जिस दिन यहाँ पे इन ठगबंधनों की बैठक हो रही थी 30 जून को, उस दिन भी कहा था कि टीएमसी चोर है, यानी कि चोरों की सरगना और जो अध्यक्ष या अध्यक्षा जो भी हैं वो है ममता बनर्जी के साथ क्या किया। आप वही बात कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसे बीच में मत बोलिए। ये बताते हैं कि आप जल्दी से, फिर मुझे गौतम जी के पास जाना जल्दी। अभी यहाँ पे शुक्ला जी ने बोला कि जो आपस में द्वंद्व हो रहा है वहां पे दिखाई दे रहा है, टीएमसी सामने आ रही है, कांग्रेस सामने आ रही है, लेफ्ट सामने आ रही है, और बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है। एक सेकंड सिर्फ एक दूसरे नंबर पे उठा देना। 2000 है बंगाल, नहीं 2018 में 2000 में गौतम जी को सुन नहीं बस एक सेकंड, 2018 के जो नतीजे थे, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीएमसी के बाद दिखाई दे रही थी। तो टीएमसी के सामने अगर कोई चुनाव ठीक है गौतम जी, ठीक है दीपक, अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है, सुनने दीजिए आप दीपक, एक मिनट। ये बात सही है कि मैंने पहले ही शुरू में जो कहा था, बंगाल में चुनाव होते ये इतिहास तो दोहरा रहा है ना, तो चल रहा है। इस बारे में मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी तो सीरियस नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान फिर कोई चुनाव आएगा, अगला चुनाव आएगा, फिर आप देखेंगे हिंसा, केंद्रीय बल हो ना हो वो चुनाव में हिंसा होगा। लेकिन इस बार मैं बोला कि पिछले चुनाव से एक फर्क है, इसलिए कि इस बार सबसे ज्यादा विरोधी दल नॉमिनेशन फाइल किया है। जो पिछले चुनाव में 34% अनकॉन्टेस्टेड था, इस बार 12% अनकॉन्टेस्टेड है। मैं जल्दी से अब प्रेम जी से भी इसका जवाब। प्रेम जी, फिर सोल्यूशन क्या है? हर बार यही होता है तो फिर इसका मतलब कोई अंत ही नहीं है। नहीं, देखिए सोल्यूशन की ओर तो जाना पड़ेगा, और आप जो आंकड़े भी दिखा रही थी, आपने देखा कि हिंसा की घटनाएं घटी हैं। अभी 28% प्रोपोर्शन होता था देश की हिंसा में बंगाल का, आज 6% पर आई है। तो पहले से स्थिति बेटर, और लाड़ी दावी ठीक कह रहे हैं कि अब इस बार विपक्ष के उम्मीदवार भी ज्यादा हुए, तो कंपैरेटिवली स्थिति बेहतर है। लेकिन फिर भी जो हिंसा हुई है, ये हिंसा दर्द पहुंचाती है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दिनहाटा के सिबेश्वर गांव में बदमाशों ने कथित तौर पर बम और गोलियां चलाने के बाद एक बूथ पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर कूच बिहार से, जहां पर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि एक बूथ पर पूरा कब्जा कर लिया बदमाशों ने, कथित तौर पर बम और गोलियां चलाई, जिसके बाद बूथ को अपने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।